एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने सुना कि उनके नगर में चूहों ने आतंक फैला रखा है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने 1000 बिल्लियां पालने का निर्णय लिया। महाराज का आदेश होते ही 1000 बिल्लियां मंगवाई गईं। उन बिल्लियों को नगर के लोगों में बांटा जाना था। जिसे बिल्ली दी गई उसके साथ में एक गाय भी दी गई ताकि उसका दूध पिलाकर बिल्ली को पाला जा सके। चूहों से सभी लोग परेशान थे, अतः जब बिल्लियां बंट रही थीं तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इस अवसर पर तेनालीरामन भी एक कतार में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसे भी एक बिल्ली और उसके साथ में एक गाय दे दी गई। बिल्ली को घर ले जाकर उसने गर्मा गर्म एक कटोरा दूध उसे चीनी पीने को दे दिया। बिल्ली भूखी थी, बेचारी ने जैसे ही कटोरे में मुँह मारा तो गर्म दूध से उसका मुँह बुरी तरह जल गया। इसके बाद बिल्ली के आगे जब भी दूध रखा जाता, चाहे वह ठंडा ही क्यों न हो, बिल्ली वहां से भाग खड़ी होती। गाय का सारा दूध अब तेनालीराम व उसके परिवार के अन्य सदस्य ही पी जाते। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमजोर हो गई कि उससे चूहे पकड़ने की ताकत भी नहीं रही। 3 माह बाद महाराज ने बिल्लियों की जांच करवाई। गाय का दूध पी पी कर सभी की बिल्लियां मोटी तगड़ी हो गई थी, परंतु तेनालीराम की बिल्ली सूख कर कांटा हो चुकी थी। सब वह बिल्लियों के बीच में अलग पहचानी जा रही थी। महाराज ने जब तेनालीराम की बिल्ली की हालत देखी तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही तेनालीराम को हाजिर करने का आदेश दिया। तेनालीराम के आने पर वे गरजते हुए बोले, तुमने बिल्ली का यह क्या हाल बना दिया है? क्या तुम्हें बिल्ली को दूध नहीं पिलाते? महाराज, मैं तो रोज इसके सामने दूध भरा कटोरा रखता हूँ, अब यह दूध पीती ही नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अविश्वास भरे स्वर में बोले, क्यों झूठ बोल रहे हो? बिल्ली दूध नहीं पीती? मैं तुम्हारी झूठी बातों में आने वाला नहीं हूँ, परंतु महाराज यह सच है कि बिल्ली दूध नहीं पीती। महाराज झल्ला कर बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, अन्यथा 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। मुझे मंजूर है, तेनालीराम शांत भाव से बोला। तुरंत ही महाराज ने एक सेवक को दूध भरा कटोरा लाने का आदेश दिया। सेवक जल्दी ही दूध से भरा कटोरा ले आया। अब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को हाथों में उठाया और सिर सहलाते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ते हुए कहा, बिल्ली रानी दूध पियो। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में रखा दूध देखा, वह म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग निकली। महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। लाइए, अब मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तेनालीराम ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार इस बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूँ। यह कहकर महाराज ने एक कोने में छिप गई बिल्ली को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। बिल्ली को अच्छी तरह देखने पर उन्होंने पाया कि उसके मुंह में जले का एक बड़ा सा निशान है। वह उसी क्षण समझ गए कि बिल्ली मुंह में जल जाने के डर से दूध से कतराती है। वे तेनालीराम की तरफ देखते हुए बोले, अरे निर्दयी, तुमने इस बिल्ली को जानबूझकर गर्म दूध पिलाया ताकि यह दूध न पी सके। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, यह देखना तो राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में बिल्लियों से पहले मनुष्य के बच्चों को दूध मिलना चाहिए। इस बात पर महाराज हंस दिए। उन्होंने तेनालीराम को तुरंत ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और बोले, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम बेजुबान पशुओं के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करोगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में।